क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि मेरे जीवन काल में ये मकान मिलेगा। इन अधूरी इमारतों के जैसे ही लोगों के सपने भी अधूरे रह गए हैं। ये सपना जो लोगों ने 2009 में देखा था, यहाँ पे बड़े ही उम्मीदों से अपने लिए लाखों रुपए लगा के फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन आज 2025 आ गया और लोगों का ये सपना पूरा नहीं हुआ। आज तक किसी को भी फ्लैट नहीं मिला। 2012 से यहाँ पे काम बिल्कुल बंद पड़ा है। लोग जो है यहाँ पे हर वीकेंड में आते हैं, चक्कर लगाते हैं कि अब तो कभी तो काम शुरू होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ की हालत आप देख रहे हैं। मतलब अभी भी अगर यहाँ पे काम शुरू होगा तो भी इसको देख के नहीं लगता है कि 5 साल से पहले यहाँ पे कुछ होने वाला है। ये करुणा सिर्फ मेरी नहीं है, 206 परिवारों की। लगभग हम ही उम्र है, हमसे कुछ बड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक कम्युनिटी बन गई, उसमें पता चला कुछ लोग तो बैकुंठ चले गए, उन्हें घर मिला ही नहीं, है ना। जब मेरी पत्नी, हमारी छोटा सा बच्चा था 3 साल का, यहाँ आए, देखिए ये घर हमारा है। हम लोग आपस में बात करते थे, ये किचन है और इस किचन के बाजू में वो बाथरूम है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये दीवार तोड़ देंगे, वास्तु के अनुसार बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो वहाँ खाना खाया जाएगा, यहाँ बच्चे का घर होगा, यहाँ हम टीवी लगाएंगे। मेरी उम्र बीत गई, मैं 50 साल का हो गया, ठीक है। इन स्थितियों में घर है। आप चल के आए, आपको डर लगा होगा सांप बिच्छी ना आपको काट ले या कोई लोहा लंगड़ ना लग जाए। मैं यहाँ हर 2 महीने में आता हूँ और होली दिवाली तो ज़रूर आता हूँ। त्यौहार है भाई, हमारा अपना घर है। ये पैसों का या किसी एक बिल्डर के द्वारा कहीं और इन्वेस्टमेंट करने का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा है एक पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म करने का। आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा बेटा 2006 में पैदा हुआ, छोटा वाला 3 साल का था वो। 2009 में हमने ये सारी जमा पूंजी लगाई, लाख रुपए मान लीजिए हमारी तनख्वाह थी उस दौरान। 45 लाख रुपए इसमें हमने दिए हुए। 45 लाख लास्ट किस्त अगर हटा भी दें, जो एक्चुअल पैसे दिए हुए हैं वो 42 हैं। 3 लाख तो उस वक्त के थे जब आप हैंड ओवर करेंगे फ्लैट। 42 लाख को लोन की किस्तों में करीब 39,000 रुपये महीने की लोन की किस्त है, ठीक है। अब किस्त हो गई तो आप दूसरा मकान नहीं खरीद सकते, इसको चुकाएं पहले, दूसरा तो लोन मिलेगा नहीं। और उसके अलावा हम किराए पे रहते हैं, 20 से 25,000 रुपये हम वहाँ किराया देते हैं, तो लाख रुपए में से 65,000 रुपये आपके गए। अब आपका बच्चा जो कि 3-4 साल का है और आपसे किसी चीज़ की जिद करता है, क्योंकि आप एक ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पड़ोस के बच्चे ने एक 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की एक साइकिल खरीदी हुई है और उस साइकिल को ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या जवाब दूँ उस बच्चे को? तो यूनिटेक इंक्लूडिंग अस, वी वेंट टू द कोर्ट। उस कोर्ट में झगड़ा हो रहा है, वकील जिरह कर रहे हैं, कोर्ट ये समझ रहा है पैसों का झगड़ा है, यूनिटेक ये समझ रहा है बेईमानी का झगड़ा है। आप ऐसा करें, पैसे रखें, अब वो बच्चे का बचपना वापस लेके आए। इतना याद है, मैं हमेशा बोलता था कि मेरे को अपना खुद का रूम चाहिए, खुद का स्टडी एरिया एंड एक रेस कार जो मैं पूरे घर में ऐसे चला सकूं, वरना तो इतना कुछ याद भी नहीं है, जैसे फिर मैंने अभी बोला। एंड अभी 2-4 साल से अभी मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ कि वो इस फ्लैट के रिगार्डिंग, इस बिल्डिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। पापा मम्मी हमेशा यहाँ की बात करते थे, यहाँ आएंगे, हमारा घर है, रहेंगे। हमारा डेली हर साल बस यही सवाल होता था, कब कब। पापा का एक ही होता था, अगली होली यहाँ, अगली दिवाली यहाँ। दिवाली होली बहुत चली गई, ये यही कहीं रह गया। अब पता नहीं कब कहाँ मिलेगा। मैंने फ्लैट बुक कराया यूनिवर्स गार्डन के अंदर 2009 के अंदर, और अभी तक मैं 95% पेमेंट कर चुका हूँ। उसके अब ये 16th ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है और अभी तक कोई ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से। ये मेरा B1 टावर हैगा, ये नेकेड खड़ा हुआ है करीब 2012 से, इसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। और अथॉरिटी वाले कहते हैं 2 साल में दे देंगे, 2 साल में दे देंगे, पता नहीं कैसे देंगे, क्या यूनिटेक मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ काम तो हो ही नहीं रहा। मैं हर महीने 2 महीने में आता हूँ, ये 6वां या 7वां महीना है और अभी तक तो यहाँ कुछ काम हुआ नहीं है। जो भी टावर में हो रहा है थोड़ा बहुत काम हो रहा है, कुछ सीमेंट पड़ा हुआ है, कोई रेत पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कोई मेजर ना लेबर दिख रही है ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी पता नहीं, राम भरोसे बैठे हुए हैं। मैं रिटायर भी हो गया 2016 में। 16 के बाद आज मेरे को 9 साल होने वाले हैं, तो अभी कोई उम्मीद ही नहीं है। और मैं यहीं पास में जो है रेंट पे रह रहा हूँ, EMI भी पे कर रहा हूँ। कितना देते हैं रेंट में? रेंट में दे रहा हूँ 20,000।
और EMI मेरी जा रही है 15,000। आप पेंशन पेंशन हाँ, जो पेंशन तो मेरी 90% इसी में चली जाती है। बाकी जो खर्चा हो रहा है वो बच्चों के भरोसे आएंगे हम लोग। मैंने 2010 में ये मकान लिया था, 3 BHK लिया था, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद विप्रो, और उस वक्त जो विप्रो जो थी वो यूनिटेक के साथ काम कर रही थी। इनका यूनियन आवर का प्रोजेक्ट था, तो मैं इनके प्रोजेक्ट में था। मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस था कि बड़ी एफिशिएंट कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और उस इम्प्रेशन में मैंने जो है इनसे ये फ्लैट ले लिया। आइडिया ये था कि 3 साल में फ़्लैट हो जाएगा, मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, मदर हो जाएंगी, वाइफ, चिल्ड्रन, मतलब 3 BHK आदमी इसीलिए लेता है, राइट। तो हिसाब ये था कि घर होगा, एक गेस्ट रूम होगा सास ससुर के लिए, या कोई और आएगा तो रिश्तेदार, एक बच्चों का रूम हो जाएगा, 2 पार्किंग ले ली, लाइफ वॉज सेट। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ज़िंदगी ऐसी जगह फंसेगी कि फिर उसका कुछ अंत ही नहीं दिखेगा। 2010 में लिया, ऑलमोस्ट 90% पेमेंट हो गया, 55 लाख का था, आई थिंक आई पेड 45, और लोन तो चल ही रहा है। और उसके बाद मकान की आप हालत देख लीजिए क्या है। मेरे ख्याल से 14 साल से ऊपर हो गए। ताजमहल बन गया 14 साल में, लाल किला भी बन गया था। तो हमसे पहले जो हमारे पुरखे थे, चाहे वो मुग़ल हों चाहे वो हिंदू हों, वो सारी चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्ट कर लेते थे इन टाइम। यहाँ पे आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। कोर्ट में मामला गया, NCRT में गया, जो इनका वो है, सब जगह गया। हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने, जो हमारी जो बायर्स एसोसिएशन है, उसने कुछ 150 लोगों की यहाँ से कंप्लेंट्स करवाई थी चीफ मिनिस्टर को। उस टाइम पे क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर ने वो कंप्लेंट सारी की सारी भेज दी नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि जी क्रेडा को भेज दो। क्रेडा ने कहा यूनिटेक इज नॉट आन मेंबर, उन्होंने हाथ साफ कर दिए। उसके बाद साहब हम गए, एक विजिलेंस विंग होता है, सतर्कता कहते हैं उसे, वहाँ पे एक DG साहब थे, उनके पास भी गए, मिले, फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा देखिए हम वही केस ले सकते हैं, सरकार हमको रेफ़र करे। दिल्ली पुलिस के पास जाते थे, दिल्ली पुलिस कहती थी यूपी पे जाइए, यूपी पुलिस कहती थी रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, आप दिल्ली जाइए। गुड़गांव जाते थे, गुड़गांव वाले बोलते थे दिल्ली जाइए। तो यही चलता रहा। हमने अलग अलग जगह गए, बाबुल सुप्रियो से मिले, पब्लिक फोरम्स में जाके बोला, कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर करने की कोशिश की इस फर्म को, और उन्होंने कहा हमको कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे। मदर के लिए फ्लैट लिया था, मैं चाहता था मेरी माँ मेरे साथ रहें, हर जने की इच्छा होती है, घर वालों के लिए लेता है, तो ना 3 BHK का एक सिंगल आदमी को तो चाहिए नहीं फ्लैट। लेकिन माता जी रही नहीं, शादी ख़त्म हो गई, अब मकान बचा है और वो भी खंडर में है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये किसको मिलेगा, और मेरे बाद जो है शायद अगर कोई मेरे लीगल हेयर होंगे तो वो शायद इसके लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि मेरे जीवन काल में ये मकान मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम मिडिल क्लास हैं, हम सड़कों नहीं रोकते, हम बिल्डिंगों में आग नहीं लगाते, हम ये सब काम नहीं करते, इसलिए हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जब बुकिंग के टाइम पे तो ये था कि विद इन 4 years, बिफोर 4 years दे विल हैंड ओवर मिल जाएगा। बट सारे पैसे निकलने के बाद भी इसका ये हुआ है कि अभी तक ये खंडर का खंडर ही है। यहाँ पे मतलब देखा जाए तो पहले तो काफ़ी यूनिटेक का ही कोर्ट केसेस के चक्कर के पीछे डिले हुआ, फिर उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। कहीं तो उम्मीद हो कि हाँ 6 महीने नहीं, साल भर बाद या 2 साल बाद मिलेगा। ये तो हम सोचते चले आ रहे हैं कि 2 साल होगा, पर यहाँ जब तो दिया था तब कब का बोला था? जब दिया था तो आपको क्या मिला था? ये 2010 एंड 10 में मैंने करा था, तो ये इनके 4 साल का वेटिंग पीरियड था। 4 साल का? हाँ, क्योंकि ये पूरे अगर टाउनशिप काइंड ऑफ है, यूनी होम्स 1 है, यूनी होम्स 2 है, यूनी गार्डन्स है, फिर इसके साथ में आपके प्लॉट्स भी। पर इवेंचुअली होम 1 प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, होम 2 डेवलप मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है, और ये गार्डन्स तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और बाकी पहले डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है, अथॉरिटी ने बाकी का नियर बाई एरिया की डेवलपमेंट तो हो चुकी भी है, पर इधर की डेवलपमेंट बिल्कुल भी। मैंने इसमें 2009 में बुक किया था, और मुझे रिटायर हुए करीब 15 साल हो गए, तो पैसे तो इसमें लगा ही दिए हैं। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में बच्चों ने लिया है, लेकिन अब वहाँ भी EMI दे रहे हैं, यहाँ का तो हम फाइनेंस ही कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, खाली ये 3 प्रोजेक्ट कुछ ग्राउंड पे आपको दिख रहे हैं, यूनी होम 1, यूनी होम 2 और ये गार्डन, लेकिन सारे इनकम्प्लीट हैं। और 12 के बाद बिल्कुल नाम मात्र को इसमें कभी कभी थोड़ा थोड़ा कहीं काम होता है। पहले सालों में तो बिल्कुल टोटली बंद था, इन सालों में कुछ थोड़ा बहुत काम दिख रहा है। आपने 9 में बुकिंग की थी तो काम उस समय काम शुरू हुआ था? बुकिंग काम बिल्कुल एकदम बिगनिंग थी, तब हमने बुक किया था। जो आपने बुक किया था तो यहाँ पे मतलब बहुत तेज पे काम चल रहा था, तो उस समय ठीक चल रहा था।
अच्छा। बल्कि फर्स्ट ये जो B1 ये टावर जो थे, दे वर फर्स्ट टू बी एडवर्टाइज फॉर सेल। ये वाले यूनि होम भी होते थे, शादी की गार्डन में केवल ये पहला प्रोजेक्ट था। अब इन तीनों प्रोजेक्ट में कुछ लोग जो आपको ये बने दिख रहे हैं, जो थोड़े बने कंडीशन से, तो लोग इन्होंने अपने पैसे पे खर्च करके ले लिया रहने के लिए, क्योंकि बगैर उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, सब लोग किराया उराया पे दे के रह रहे थे। बाकी इनके पीछे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, वो भी अभी इनकम्प्लीट है। ये यूनि होम 2 में तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ 3-4 प्रोजेक्ट और इन्होंने एडवर्टाइज़ किए, उसके पैसे भी लिए, बुक भी किए, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। आई एम अलोन। तो होता क्या है कि अकेले रहने में थोड़ा सा वो रहता है कि भाई आसपास कोई अपना हो, अपना कोई आसपास है नहीं, आस पड़ोस भी सब अपने अपने घर में रहते हैं। यहाँ फ्लैट सिस्टम में हमने इसलिए बुक किया था कि एटलीस्ट हम किसी को देख सकेंगे जब दरवाज़ा खोलेंगे तो, एंड वो एक कम्युनिटी लिविंग सॉर्ट ऑफ थिंग होगी। तो यही सोच के हमने बुक किया था, एंड इट्स नाउ 16 इयर्स। मैं तो एक ही बात कहूँगी, 16 उम्र की 16 तुम्हारी बाली उमरिया को सलाम, सलाम यूनिटेक तेरी बाली उमरिया को सलाम। बस यही ऐसे ही चलता रहेगा ये तो मुझे लगता है। आई डोंट नो कब ये पूरा होगा। मुझे जो भी भागदौड़ करनी होती है फ्लैट व्लैट का, आप अकेले रह रहे हो, कैसे मैनेज करते हो? मैं खुद करती हूँ, मेरे पास एक ड्राइवर है, वो करता है ही, वो मुझे हेल्प करता है चारों तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेले दौड़ सकती हूँ। इन वीरान इमारतों के सामने आकर के लोग अपने रंगीन सपनों को टूटते हुए देखते हैं। अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी।